नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों को मेरे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज जा रही हूँ पलामू किला देखने। इस किले का इतिहास बहुत ही लंबा रहा है, फिर भी कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की। मैं तो पलामू से जा रही हूँ रिंग रोड होते, जो कि कोयल नदी को पार करते हुए, बेतला नेशनल को पार करते हुए पलामू किला पहुँच जाती हूँ। इस किले को पहुँचने के लिए घनघोर जंगल से होकर जाना पड़ता है। पलामू के दो प्रसिद्ध किले जो डाल्टनगंज शहर से दक्षिण पूर्व की दिशा में करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह किला लातेहार जिले में बेतला राष्ट्रीय उद्यान से लगभग 5 किलोमीटर दूर में औरंगा नदी के तट पर स्थित है। हम पलामू किला के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। चलिए मैं आप लोगों को पलामू किला का नज़ारा दिखाती हूँ। यह पलामू किला का मुख्य द्वार है, जिसे सिंह द्वार भी कहा जाता था। कि ये किला अब खंडहर का रूप ले चुकी है। जो भी इस किले को घूमने आए वे अपने रिस्क पे ही आए, क्योंकि थोड़ा डर भी है। देखिए, इस किले का नज़ारा कुछ ऐसा भी है। अगर आप अंदर जाते हैं तो जाने के लिए भी रिस्क है। इस किले में कहा जाता है एक गुफा भी था जो सीधे शाहपुर किला से निकलती थी, लेकिन अब वो बंद हो चुकी है। मैं आज इस किले का एक्सप्लोर करूंगी और बताऊंगी इस किले का हिस्टोरिकल क्या रहा है। मैं अंदर जा चुकी हूँ। पलामू किला झारखंड का इतिहास धरोहर है। आप इस किले की वास्तुकला को देख सकते हैं, लेकिन आप लोग अब खंडहर के रूप में देख रहे हैं। इस किले का निर्माण चेरोवंशी शासकों के द्वारा कराया गया था, जो लगभग 1619 ईस्वी में इस किले का निर्माण प्रारंभ हुआ। यहाँ 2 किले अवस्थित हैं, जिसमें पुराने किले का निर्माण चेरोवंशी शासक प्रताप राय ने करवाया था, जो शाहजहां का समकालीन था, तथा नए किले का निर्माण चेरो राजा मेदिनी राय ने करवाया था, जो औरंगजेब का समकालीन था। मेदिनी राय ने इस किले में लगभग 13 साल राज किया। यह किला का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं। कितने मोटे मोटे दीवारें, ऊंची ऊंची दीवारें लगी हुई है। कोई भी किले का निर्माण पहाड़ों के ऊपर ही किया जाता था, ताकि दूर से अंग्रेजों का सामना कर सके और देख सके। मुगल सम्राटों के द्वारा यह किला समर्थित पलामू किला अपने प्रभावशाली दीवारों और जटिल नक्काशी प्रवेशों द्वारों की एक श्रृंखला से अपने समय की शिल्पकला को दर्शाता है। इसकी मोटी मोटी दीवारें और शिल्पकला इसकी विशालता को दर्शाती है। मेदिनी राय ने पूरे छोटानागपुर और बिहार में हुड़दंग मचा दिया था। 2 खंडरों में बढ़ चुकी हैं। बहुत पहले का है ना, इसलिए पूरा बर्बाद हो चुका है। यहाँ से बंद, आगे नहीं आ सकते हैं उस किले पे। इधर देख सकते हैं आप लोग, किला है, किला ही किला सब तरफ, और जंगल ही जंगल। देखिए, जंगल जंगल। मेदिनी राय कितने जंगलों के बीच में अपना महल बना चुके थे। देखिए, इतने जंगलों के बीच में इतने महल। बाप रे बाप, सीढ़ी चढ़ना भी बहुत परेशानी। देख सकते हैं आप लोग, पूरा जंगल है सब तरफ, और किला ही किला। चल रहे हैं, डर भी लग रहा है, क्योंकि एक तरफ पूरा लग रहा है कि गिर जाएगा, खाई है। देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ खाई। मुगल, ब्रिटिश और नागवंशी में बहुत से हमले भी किए थे।
चलो आगे चलो आगे चलो। उधर जाओ उधर जाओ, उधर देखो उधर। हाँ अब इधर से फिर बैक कैमरा लेंगे हम। हाँ सही है सही है, ठीक ठीक ठीक, तुम ठीक है। ऐसे लेंगे ना मूवी टाइप। आप लोग इस कुएं को देखिए, यह कुआं भी उसी प्राचीन काल का बना हुआ है। अब जो थोड़ा पेड़ का जड़ भी इसमें फैल चुका है। और देखिए इस किले के अंदर अब जंगल ही रह चुका है।
जो थोड़ा जानवरों से भी डर लगता है, सांपों से भी डर लगता है, क्योंकि घनघोर जंगल अभी भी है। अब इस कुआं से आगे और भी एक कुआं है। चलिए मैं आप लोगों को उस कुआं का दिखाती हूँ। अच्छा जो आगे जाने के लिए काफी खतरा है। मैं आगे नहीं जा सकती क्योंकि आगे जाने का डर है। मुझे डर भी लगता है। ऐसे सुरंग ठंडा लग रहा है इधर। जाइएगा तो एक कुआं है जो बहुत ही रहस्यमय कुआं है। उसे देखकर आप लोगों को समझ में आएगा कि यह कैसे उस समय का राजतंत्र के समय कैसे कैसे चीज बनाया जाता था। इस कुआं में एक गेट भी हुआ करता था जो लोहा का बना था, पर अब नहीं। अब इस कुआं को जाने के लिए फिर से एक गेट पार करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं एक यहाँ चिन्ह बना हुआ है। हो सके उस समय मेदिनी राय का ये अपना चिन्ह हुआ करता था, जो बहुत ही सुंदर है। अब इस कुआं में लगता है कि कुछ किसी का रहस्यमय या कोई जानवर को मार के इसमें डाला जाता था होगा और उधर से निकाला जाता था। इसकी मनोरम दृश्य इस पहाड़ी के ऊपर हरे भरे नज़ारे बहुत ही अद्भुत हैं, जो फोटोग्राफी और प्राकृतिक की प्रशंसा के लिए एकदम उपयुक्त है। यह स्थान स्थानीय लोगों का था और परंपराओं के बारे में जानने के लिए शानदार जगह है, क्योंकि इस ऐतिहासिक स्थल के साथ कई कहानियाँ और जुड़ी हैं। अगर आप लोगों को यह किला देखना है, इस किले को बारे में जानना है, तो आप लोग एक्सप्लोर करें और इसके इतिहास के बारे में जानें। आप लोग कहीं के भी हों, यहाँ आएं और इस किले के बारे में जानें, इसकी ऐतिहासिक धरोहर को जानें, एक्सप्लोर करें, देखिए नज़ारे। अंग्रेजों ने 18वीं शताब्दी में इस किले पर कब्जा कर लिया था और उस समय अड्डा बना लिया था सैनिकों ने। काफ़ी इसकी इतिहास जुड़ा है। यह किला 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी दीवारें काफ़ी मोटी है, लगभग 7 फीट चौड़ी, ऊंची तो बहुत ही है। मोटी मोटी दीवारें हैं और बहुत ही मजबूत हैं। सामने से आप लोग देखिएगा तो थोड़ा पुराने किले से थोड़े से दूर पे एक नया किला भी है। नए किले में नागपुरी दरवाज़ा भी लगाया गया है, जो उस दरवाजे 40 फीट ऊंचा या 15 फीट चौड़ा एक आकर्षक दरवाज़ा है। नागपुरी दरवाजे का निर्माण डोसा से लाए गए पत्थरों से किया गया था। इस दरवाजे के पिलर पर के शिलालेख अरबी, फारसी या सांस्कृतिक भाषा में लिखित है। पहले बोला जाता था इस किले में एक 3 गुंबदों वाला मस्जिद भी स्थित है, जिसका निर्माण सन 1661 ईस्वी में दाऊद खान ने करवाया था।
तो दोस्तों आप लोग आइए, इस किले का एक्सप्लोर कीजिए और इस किले का ऐतिहासिक को जानिए। आप लोगों को अच्छा लगेगा ये किला घूमने में। और इस किले के ऊपर चढ़कर देखिए कि औरंगा नदी के किनारे ये किला बसा हुआ था और मेदिनी राय ने कैसे अंग्रेज़ों से आक्रमण किया, कैसे मोटी मोटी दीवारें बनाई, कैसे लड़ाई किया, कैसे उन्हें अंग्रेज़ों के सैनिकों को मार भगाया, उसको देखिए। इस किले से निकलकर पहुंच चुके हैं कमलदा, जो पलामू किला से कुछ ही दूरी पर है। आप लोग जब भी आएँ, अगर इस किले का एक्सप्लोर करने, तो आप लोग कमलदा भी आ सकते हैं। बोला जाता है कि इस कमलदा में रानी नहाने आया करती थी। बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर बोला जाता है साइबेरियन चिड़िया आती है। यही इस कमलदा का यही एक खासियत है, जो मैं भी आकर देखी कि इस कमलदा में चिड़िया आके अपना मनोरम बिखेरती है। मैं अपनी आँखों से देखी और बहुत ही अच्छा लगा देखने को। अब हम लोग निकल चुके हैं कमलदा से जाने के लिए वापस। अब आने वक्त बेतला नेशनल पार्क घुसे नहीं थे, तो थोड़ा सोचे कि उसे भी घूम लिया जाए, थोड़ा नज़ारा देख लिया जाए। अब हम लोग आ चुके हैं बेतला नेशनल पार्क। अंदर की ओर तो गए नहीं, क्योंकि उतना टाइम नहीं था, लेट हो चुका था। थोड़ा सा घूम फिर के देख लिए यहाँ का कैसा बना हुआ है नेशनल पार्क। 1932 में यहाँ जनगणना किया गया था बाघों का। देख सकते हैं आप लोग नज़ारा। इधर गेस्ट हाउस भी है, रुक सकते हैं, रुकते भी हैं लोग आके इस गेस्ट हाउस में, और यहाँ से पलामू किला घूमते हैं और इधर उधर जा सकते हैं आप लोग। बहुत ही अच्छा जगह है। तो दोस्तों आप लोग आइए, घूमिए और इस किले का मनोरम बढ़ाइए और
इसके बारे में जानिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। से रुक सकते हैं, खा सकते हैं। बंदरों को कितने प्यारे, कितने क्यूट से लोग एक दूसरे को